अब हम पढ़ेंगे पाठ मेरी यूरोप यात्रा का अंतिम भाग। कभी कभी कोई टापू नज़र आ जाता, यानी समुद्री जहाज़ में रहने पर इतना लंबा सफ़र हो गया कि राजेंद्र बाबू कहते हैं कि कभी कभार ही कोई टापू नज़र आता तो सब लोग उसे देखने लगते थे। समुद्र यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिन के बाद ही जी ऊब जाता है, यानी वो बोर हो जाता है उनका मन। अगर कहीं कोई दूसरा गुजरता हुआ जहाज़ नज़र आ गया या ज़मीन देखने में आ गई तो बहुत आनंद आता था। यानी इतने दिन काफ़ी लंबे समय तक पानी देखते रहने के कारण वह बोर हो जाते, और यदि कोई ज़मीन या अन्य कोई जहाज़ नज़र आता तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती थी। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने लगते मानो उन्होंने कभी ज़मीन देखी ही नहीं। हम लोग मार्सेल्स में सवेरे उतरे। एक स्थान का नाम है मार्सेल्स। वहाँ एक होटल में ठहर गए। तो देखिए चित्र में दिखाया गया है कि ऐसा एक समुद्री जहाज़ जिसमें काफ़ी संख्या में लोग घूमने जाते हैं। तो देखिए समुद्र एक विशाल क्षेत्र होता है जहाँ दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नज़र आता है। जब व्यक्ति को ज़मीन देखने को मिलती है तो वह बहुत प्रसन्न होता है। तो वे सब वहाँ एक होटल में ठहर गए। वहाँ भी कुक कंपनी की कृपा से शहर के देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया। दिन भर घूमकर सारे स्थानों पर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गए। पेरिस में गाड़ी बदलकर पहुंचा। यहाँ फिर जहाज़ पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतर गया। डोवर से रेल पर चढ़कर रात के 9 बजे लंदन पहुंच गया। ये सारी बातें वे अपने बारे में कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी। अब वे लंदन पहुंच चुके हैं। यहाँ मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुंचा था, पर अभी तक काफ़ी सर्दी थी। जैसे हम अपने भारत में देखते हैं कि मार्च के अंत तक आते आते बिल्कुल सामान्य सा मौसम हो जाता है, ना तो अधिक ठंड होती है ना ही गर्मी होती है, लेकिन लंदन में काफ़ी सर्दी थी। गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से, गोवर्धन कौन था? राजेंद्र बाबू जी का रसोइया था। तो वह होटल में उनके साथ ही था जहाँ पर भी वे रहते थे। गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से खाना भी हिंदुस्तानी मिलने लगा। जैसे यहाँ हम लोग भात होता है चावल, उबले हुए चावल, दाल, रोटी, सब्जी खाते हैं, वैसे ही वहाँ भी खाने लगे। मैं तो मुकदमे की पैरवी के लिए गया था, यानी मुकदमा सुनने और उसके पक्ष में बोलने के लिए। जिस रात मैं पहुँचा, लोगों से बातचीत करके सो गया। पहुँचते ही मालूम हो गया कि सवेरे उठकर बैरिस्टर यानी वकील के यहाँ जाना होगा, क्योंकि उसने आपस में बातचीत करने के लिए समय दिया है। इसलिए लंदन पहुँचने के 12 घंटों के अंदर ही मैं काम में जुट गया, और जब तक मुकदमा ख़त्म ना हुआ दिन रात उसी के काम में लगा रहा। तो पूरे पाठ से, इस पूरे यात्रा वृत्तांत से हमने यह सीखा कि किस प्रकार राजेंद्र प्रसाद जी ने बिल्कुल सामान्य शब्दों में अपनी इस यात्रा का वर्णन किया है। कहीं भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। वे पहली बार यूरोप यात्रा में गए और अत्यधिक प्रसन्न हुए।